सलाम। कुरान में अल्लाह का एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प वादा है, एक ऐसी फतह का वादा जो हमेशा कायम रहने वाली है। लेकिन इस फतह को समझने का अंदाज शायद वो ना हो जो हम आम तौर पर सोचते हैं। आएं आज इस गहरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सूरह साफ़ात की आयत नंबर 173। यहाँ अल्लाह ताला बिल्कुल वाज़े तौर पर कह रहा है, और बेशक हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। ये कोई शायद या अगर वाली बात नहीं है, ये कतई बिल्कुल पक्का वादा है, एक इलाही कानून आप कह सकते हैं। लेकिन फिर यहीं एक सवाल उठता है, और बहुत अहम सवाल है। अगर जीत की गारंटी है अल्लाह के लश्कर के लिए, तो फिर तारीख में हमें ऐसी मिसालें क्यों नजर आती हैं जहां हक पर होने वाले ज़ाहिरी तौर पर हार जाते हैं? ये कैसे मुमकिन है? और इसकी सबसे बड़ी, सबसे वाज़े मिसाल करबला है। एक तरफ अल्लाह का वादा है कि हमारा लश्कर गालिब आएगा, दूसरी तरफ करबला की तारीखी हकीकत है। दुनियावी आंख से देखें तो क्या नजर आता है? इमाम हुसैन और उनके बेहतर साथी शहीद कर दिए गए, खैमे जला दिए गए, खानदान को कैदी बना लिया गया। तो ज़ाहिरी तौर पर यह तो वादे के बिल्कुल उलट लगता है ना? तो इस ज़ाहिरी तज़ाद को समझने के लिए हमें फतह और शिकस्त के मायने को ज़रा मुख्तलिफ एंगल से देखना होगा। एक बहुत खूबसूरत मिसाल है, एक बीज की मिसाल। चलें इस पर गौर करते हैं। सोचिए, गंदम का एक छोटा सा दाना है। इसको उठाकर जमीन के नीचे मिट्टी में दबा दिया जाता है। ऊपर से अंधेरा, वजन, बिल्कुल तन्हाई। अब इस मंजर को देखने के दो तरीके हैं। एक बच्चा इसे देखेगा तो क्या कहेगा? यही ना कि बेचारा दाना खत्म हो गया, तबाह हो गया। लेकिन एक माहिर बागबान जब इसे देखता है तो उसकी नज़र में ये तबाही नहीं है। वो जानता है कि ये खात्मा नहीं, ये तो एक नए शानदार सफ़र का आगाज़ है। ये तो ज़रूरी था उसके बढ़ने के लिए। और बिल्कुल यही वो नज़र थी जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला को देख रहे थे। उनकी नज़र एक आम देखने वाले की नहीं, बल्कि इस इलाही बागबान की थी। उन्हें पता था कि ये जो ज़ाहिरी शिकस्त है, ये जो ज़मीन में दफन होना है, ये असल में हक़ के इस पौधे के लिए ज़रूरी है जिसने आगे जाकर एक बहुत बड़ा दरख्त बनना है। चलें अब वापस करबला के मैदान में चलते हैं और देखते हैं कि वक्त ने, तारीख ने किसको असल फातह करार दिया। देखिए, वक्त ने कैसा फैसला सुनाया। जो लोग उस वक्त जीते थे, जो फातह कहला रहे थे, आज उनका नाम तारीख में या तो गुम हो चुका है या लोग नफरत से लेते हैं। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन और उनके साथी जो ज़ाहिरन हार गए थे, उनका नारा हम जिल्लत हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, वो आज भी दुनिया भर के आज़ादी चाहने वालों के लिए एक रोशनी है। तो अब फैसला वाज़े नहीं है क्या? असल जीत किसकी हुई? अच्छा, तो यहां से एक और अहम बात शुरू होती है। ये जो फतह का वादा है ना, ये गैर मशरूत नहीं है। इसकी एक शर्त है, अल्लाह के इस लश्कर यानी जुंदना का हिस्सा बनने के लिए कुछ लाजिम है। वो क्या है? ये लफ्ज़ है जुंदना, मतलब हमारा लश्कर। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये वो लश्कर है जो अपनी कमांड, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसीज़ सब कुछ डायरेक्ट अल्लाह से और उसकी किताब से लेता है, किसी और से नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्रोह, कोई लश्कर दुनिया के दबाव में आ जाए, पाबंदियों से डरने लगे, या दुश्मन को खुश करने के लिए अपने उसूलों से पीछे हट जाए, या दुश्मन की ज़ाहिरी ताकत देखकर घबरा जाए, तो वो जुंदना की तारीफ से बाहर हो जाता है। और जब वो अल्लाह का लश्कर ही नहीं रहा, तो फिर उस पर फतह का वादा भी लागू नहीं होता। बात सीधी है। ठीक है, तो अब इस पूरी बहस को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर आते हैं। हम इस वादे को अपनी ज़िंदगी में कैसे जी सकते हैं? सोचिए उन वालिदैन के बारे में जो इस दौर में अपने बच्चों के लिए परेशान हैं कि इस बिगड़ती हुई दुनिया में कहीं उनके बच्चे नाकाम ना हो जाएं। इन्हें क्या सिखाना चाहिए? यही कि हर छोटी मोटी गेम जीतने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह की टीम में शामिल रहो, हमेशा। या मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म है, उसने कहीं नाइंसाफ़ी देखी और उसके खिलाफ बोला। अब सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे तन्हा महसूस हो रहा है। ऐसे तालिब इल्म के लिए पैगाम यह है कि अपनी आवाज़ को दबाओ मत, बल्कि और बुलंद करो, क्योंकि वो इस लश्कर का हिस्सा है जिसकी जीत यकीनी है, भले आज वो अकेला ही क्यों ना खड़ा हो। तो इस रास्ते पर साबित कदम रहने के लिए क्या चाहिए? वादे पर पुख्ता यकीन, अच्छे आमाल और सब्र। और हाँ, एक बहुत अहम बात, हर गुनाह जो हम करते हैं ना, वो गोया उस जीतने वाली टीम को छोड़ने की दरख्वास्त देने जैसा है। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़, आखिरी बात ये है कि हमारा काम जीतने के लिए लड़ना नहीं है। हमारा काम है हक पर डटे रहने के लिए लड़ना, साबित कदम रहने के लिए लड़ना। फतह वो तो अल्लाह का वादा है, वो तो आकर रहेगी। ये तफसील सैयद मोहम्मद काशिफ रज़ा की जानिब से पेश की गई। उम्मीद है इसे हम सबको सोचने का एक नया ज़ाविया मिला होगा।